इस पार्लियामेंट में, इसी लोकसभा में सर सबसे पहले बेल में यदि उसका कॉलर पकड़ने के लिए कोई आया तो यही मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी थे और नीरज शेखर वहां खड़े थे, मुलायम सिंह यादव बाहर थे और मैं वहां से कूद कर टेबल पर आया और मैंने कहा कि आप यहाँ की तानाशाह नहीं है, आप यहाँ की रानी नहीं है, इस बेल में आप मारपीट नहीं कर सकती हैं। और इनके जो इतने लेफ्टिनेंट थे बिलास मुतेबार से लेकर सबों ने उनको पीटा। ये दोनों घटनाएं जो है, चाहे महिला रिजर्वेशन का हो चाहे ये प्रमोशन रिजर्वेशन का हो, ये पार्लियामेंट है सर, सबको सत्य बोलना चाहिए। और मुलायम सिंह यादव ने कहा यदि बीजेपी नहीं होती तो आज के डेट में हमारे सांसद नहीं बचते। आपने तो सांसदों की हत्या करने की कोशिश की और उसी दल के साथ, उसी 26 दल के साथ ये आए हैं जिनका मानसिकता ही नहीं है कि महिला को रिजर्वेशन मिले। संसद भवन में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान आज भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और सोनिया गांधी पर जमकर हमला बोला। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि महिला आरक्षण बिल 2010 में राज्यसभा में पास हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ये बिल पास नहीं करना चाहती थी। ये बिल लेकर आए तो इन्हीं के सहयोगी सांसदों को इसी कांग्रेस ने इसी बिल में पीटा था। निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र है। 2010 में जब संसद में हंगामा हुआ तो यशवीर सिंह का कॉलर किसने पकड़ा था। उन्होंने कहा कि आज जब महिला आरक्षण बिल साकार होने जा रहा है तो श्रेय लेने की होड़ मच गई है। कांग्रेस के नेताओं को चाहिए कि किसी तरह का आरोप या श्रेय लेने से पहले अपने इतिहास को देखें। दुबे ने दावा किया कि यही वी नारायण सामी बिल को पेश कर रहे थे। सपा के यशवीर सिंह जो खुद एससी समुदाय से आते थे, उन्होंने बिल खींच लिया था। दुबे ने कहा कि इसी लोकसभा में सबसे पहले बिल में आकर उनका कोई कॉलर पकड़ने आया तो यही सोनिया गांधी थी। यहाँ नीरज शेखर खड़े थे, मुलायम सिंह यादव बाहर थे। मैं वहां से कूद कर टेबल पर आया और मैंने कहा कि सोनिया आप यहाँ की तानाशाह नहीं हैं, रानी नहीं है, इस बिल में मारपीट नहीं कर सकते हैं। विलास मुत्तेवार ने उनको पीटा। मुलायम सिंह यादव ने इस घटना के बाद कहा था कि यदि बीजेपी नहीं होती तो आज की डेट में हमारे सांसद नहीं बचते। हालांकि उनके इस बयान के बाद ही डिम्पल यादव हंसती नजर आई। सोनिया पर लगे इस आरोप पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।